हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। आज हम चैप्टर नंबर 5 क्लास 11 का अकाउंटिंग इक्वेशन टीएस ग्रेवल की बुक से कर रहे हैं, जिसमें हम इलिस्ट्रेशन 2 करेंगे। अब इसमें हर आपका जो नया क्वेश्चन होगा, इलिस्ट्रेशन 1 था उसमें एक नया पॉइंट था, आज इलिस्ट्रेशन 2 करेंगे उसमें एक नया पॉइंट आएगा। जो इसमें मेन पॉइंट है वो हमारा फुल सेटलमेंट वर्ड का है। मैं क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। आपको टोटल 4 इक्वेशंस दी हुई हैं। नंबर 1 पे बोल रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000। नंबर 2 क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ₹18,000। नंबर 3 पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹17,500। नंबर 4 परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश ₹20,000। नंबर 1 में अब सबसे पहले जो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो रूल होता है, जब भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन में आते हैं सबसे पहले तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो रूल ही हमारा ये होता है कि जो एसेट्स होती हैं वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के सम के इक्वल होती हैं। अब बिजनेस में हमको क्या देखना है कि आपका जो भी आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, बिजनेस में अगर आप कोई चीज़ आ रही है तो उसको आप प्लस कर दोगे, उसका अलग से अगर कोई एसेट है तो कॉलम बन जाएगा, और अगर कोई चीज़ जा रही है तो उसी कॉलम में से वो माइनस हो जाएगा। सबसे नंबर 1 इक्वेशन में बोल रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000। जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल में अब कैपिटल आ गई बिजनेस में तो हम उसमें क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 70,000। अब कैसे लगाई है आपने कैपिटल? कैश लगाकर। तो कैश का कॉलम बन जाएगा। कैश हमारी क्या होती है? एसेट होती है। अब यहाँ पर हमारा कैश का एक कॉलम बन जाएगा और यहाँ पर आप 70,000 प्लस कर दोगे। ये हमारी नंबर 1 की इक्वेशन हमने फिल कर दी। और हर इक्वेशन में आपका लेफ्ट और राइट दोनों में सम आपका इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट एंट्री भी आपको बोल रहा है नंबर 2 में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ₹18,000। क्रेडिट परचेज का मतलब क्या होता है कि आपने अभी पैसे नहीं दिए हैं, जिससे आप सामान खरीद कर लाए हो, आपने उसको पेमेंट नहीं किया है। जब आप पेमेंट नहीं करते हो तो वो क्या हो जाती है? हमारे लिए लाइबिलिटी हो जाती है। लाइबिलिटी का मतलब ही यही होता है कि कुछ पेमेंट करनी आपकी बाकी है। तो उसको अब जब गुड्स परचेज करते हैं तो हमारे बिजनेस में क्या आएगा? गुड्स आ जाएंगी, और दूसरा क्या होगा? कैश में तो हमने ली नहीं है, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हमारे कॉलम कौन कौन से बनेंगे? यहाँ पर हमारा कॉलम बन जाएगा, गुड्स को आप क्या बोलते हो? स्टॉक। तो एक स्टॉक का कॉलम बन जाएगा। स्टॉक हमारे बिजनेस में आ जाएगा तो इसमें हम 18,000 रुपीज प्लस कर देंगे। अब सेकेंड दो देखो, दो जगह आपको ऐड या माइनस, या दोनों ऐड होंगे या दोनों माइनस होंगे, या एक जगह प्लस होगा तो दूसरी जगह माइनस होगा। अब इसमें आपका प्लस हो गया, स्टॉक आ गया। अब हमने कैश में पेमेंट नहीं करी है तो हमारी क्या होगी? उधार बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई। जब हम गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट में, दैट्स कॉल्ड क्रेडिटर्स। कौन सा कॉलम बनेगा आपका? क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स वो पर्सन्स होते हैं जिनसे हम गुड्स उधार में खरीदते हैं। तो इसी के नीचे इसी की सीक्वेंस में यहाँ पर 18,000 प्लस कर देंगे। अब बाकी जो जो कॉलम हमारे बन चुके हैं उसमें कुछ भी इस इक्वेशन में डील नहीं हुआ तो उसके नीचे आप क्या लगा दोगे? 0 लगा दोगे। इससे ऊपर वाले में नहीं हुई थी, इसमें ऊपर है, इस वाले में इसमें नहीं हुई है। अब 2 इक्वेशन हो गई। हर 2 में जैसे आपकी फर्स्ट और 2 हो गई, अब इसमें हमारा टोटल करेंगे। टोटल करके हम चेक करते रहेंगे कि हमारा सम इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हम इक्वेशन में टोटल, अब यहाँ पे जो हम क्या करेंगे, ऐसे न्यू इक्वेशन बनाएंगे। इसको क्या बोलेंगे? न्यू इक्वेशन। हम टोटल करेंगे। इसका कैश कॉलम का टोटल क्या आएगा? 70,000। स्टॉक का 18,000, क्रेडिटर्स का 18,000 और कैपिटल का 70,000। देखो इधर भी 70 प्लस 18 है और इधर भी 17 प्लस 18 है। हर न्यू इक्वेशन में आपका टोटल लेफ्ट और राइट इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट इक्वेशन में हमें क्या बोल रहा है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इसमें पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। क्या वर्ड बोल रहा है हमको? फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट में आपको ये ध्यान रखना होता है, जिससे भी आप फुल सेटलमेंट कर रहे हो तो उसका जो कॉलम होगा वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हमने क्या करी है? पेमेंट करी है। किसको पेमेंट करी है? क्रेडिटर्स को करी है। तो क्रेडिटर्स को फुल सेटलमेंट करिए तो जो इसकी हमारी न्यू इक्वेशन का टोटल आएगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और सेकेंड चीज कि जब भी फुल सेटलमेंट करते हो तो आपको कुछ प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं नोट डाउन करा रही हूँ, आप अपने अपने नोट डाउन कर लो।
यहाँ पे वर्किंग नोट ऐसे छोटा सा बना देती हूँ। देखो वर्किंग नोट में सबसे पहला कि फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, जिसकी फुल सेटलमेंट कर रहे हो मतलब उसका हिसाब किताब क्लियर कर रहे हो, उससे अब आगे लेना देना नहीं है। फुल सेटलमेंट में जो कॉलम होगा वो 0 हो जाएगा। सेकेंड चीज कि आपको क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। फुल सेटलमेंट में, फुल सेटलमेंट का मतलब होता है जैसे अब उन्होंने बोला है कि क्रेडिटर्स को फुल सेटलमेंट करी है, 18,000 हमें देने थे और हमने पेमेंट कितनी करी है, 17,500। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे। तो अगर आपको प्रॉफिट होता है तो या फिर लॉस होता है, दोनों में से कुछ भी एक चीज होती है, तो वो कहाँ पर एडजस्ट होगी, कैपिटल में। कहाँ पर एडजस्ट होगी, कैपिटल में। तो अब देखो, अब हम एंट्री करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, क्रेडिटर्स की फुल सेटलमेंट हो रही है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। जब आप न्यू इक्वेशन बनाओगे, आप यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर देखो, इसमें हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे। न्यू इक्वेशन, ये वाला जो कॉलम है इसकी हम फुल सेटलमेंट कर रहे हैं, तो इसका जो टोटल आना चाहिए वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब वो 0 कैसे आएगा, हमारा इसका ऊपर वाला बैलेंस क्या है, 18 ही है, और हमें 0 करने के लिए सेम अमाउंट को आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 18,000 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस के लिए ब्रैकेट का यूज किया जाता है। अब आपने इसको पेमेंट करी है ना, पेमेंट कितनी करी है, कैश चला जाएगा। कैश को हम क्या करेंगे, कैश कॉलम में से कितनी पेमेंट करी हमने, 17,500 की हमने। अब देखो, अब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमने किसी पर्सन को 18,000 देने थे लेकिन दिए कितने, 17,500। 500 रुपीज हमने कम दिए हैं किसी को, तो हमें क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट या लॉस को हमें कहाँ पर एडजस्ट करना है, मैंने अभी आपको बताया, कैपिटल में। तो कैपिटल में जाके ये 500 रुपीज प्लस हो जाएगा। अगर लॉस होता है तो माइनस हो जाता है। अब फिर से न्यू इक्वेशन बनाएंगे, टोटल करेंगे। अब देखो, इसमें से 70,000 में से इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 52,500। इसमें कोई भी डील नहीं हुई तो 0, यहाँ पर 18,000 ही रहेगा। ये वाला तो फुल सेटलमेंट 0, और यहाँ पर क्या हो गया, 70,500। ये हमारी ये वाली इक्वेशन। अब आप लेफ्ट और राइट का टोटल खुद करोगे और चेक करोगे कि इक्वल है या फिर नहीं है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है, परचेज ऑफ मशीनरी ₹20,000। अब हमने मशीनरी परचेज करी है। अब देखो, मशीनरी जब खरीदते हैं हम तो वो हमारी फिक्स एसेट होती है, और जब गुड्स परचेज करते हैं तो वो स्टॉक होता है, करंट एसेट होती है। जब आप फिक्स एसेट खरीदोगे तो उसका एक अलग से कॉलम बनाओगे। सिंपल, मशीनरी आ जाएगी और आपने कैश में खरीदी है तो कैश चला जाएगा। तो अब यहाँ पर कॉलम बन जाएगा एक मशीनरी। मशीनरी वाले कॉलम में इसी सीक्वेंस में हम क्या कर देंगे, 20,000 प्लस कर देंगे, क्योंकि मशीनरी आ गई हमारे बिजनेस में। अब कैश से खरीद रहे हो तो कैश वाले कॉलम में 20,000 आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। क्लियर। अब बाकी किसी कॉलम में नहीं हुआ तो इसमें 0, इसमें भी 0 और इसमें भी 0। अब फिर से हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे, टोटल कर देंगे। अब देखो, 52,500 में से 20,000 जाएगा तो आ जाएगा 32,500। इसका टोटल कितना आया, 18,000। मशीनरी का टोटल 20,000। इधर क्रेडिटर 0 और कैपिटल रही है हमारी 70,500। ये हमारी न्यू इक्वेशन है। अब ये हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन थी। अब देखो, लेफ्ट और राइट टोटल, इधर का टोटल 70,500 है और इधर का अगर आप मिलाओगे वो भी 70,500 आएगा। अगर लास्ट में या हर इक्वेशन में आपका टोटल इक्वल आता है तो दैट मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। जिस कॉलम में आपको ब्लैंक नजर आ रहा है कि ऊपर जैसे मशीनरी वाला बिल्कुल सीक्वेंस में खाली आ रहा था, तो उसमें आप हर जगह आप 0 0 फिल कर दोगे। अब यहाँ पर बस बाकी कुछ और ऐसा है नहीं कि हर जगह जहाँ पर भी ब्लैंक था हमने 0 0 फिल कर दी। ये मेरा टोटल क्वेश्चन कंप्लीट होता है।